हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आरपीएससी व्यूज़ में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और मैं आज फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके मिक्स्ड जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आ रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये आपका जो रहेगा किसके लिए रहेगा, रिट मेंस के लिए रहेगा राजस्थान ज्योग्राफी, जो आपका लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के जो पेपर हैं उनमें दोनों में के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप इस सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो शुरू से लेकर अंत तक सभी बच्चे इसको देखें और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ और आपको नोटिफिकेशन की प्राप्ति हो सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज की जो हमारी जो क्लास रहेगी इसमें भी हमारे जो टारगेट जो रहेगा वो लगभग जो रहेगा वो 100 क्वेश्चनों का रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे कि सभी जो प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उसमें अगर हम देखें तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है वैसे ही हैं। और आपकी जो थ्योरी की जो क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, वो ध्यान रखना, वो आपकी जो रहेगी वो उसके ऊपर रहेगी, ध्यान रखना स्मार्ट बोर्ड के ऊपर रहेगी। ये तो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं ये ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वरना ये भी आगे चलकर ये वीडियो भी आपको कैसे रहेंगे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर है लाई जाएंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को बिना कुछ देरी किए हुए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो ये रहा कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रतापगढ़ का भूभाग जो है वो क्या कहलाता है। प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है, ऊपरमाल के नाम से, काठल के नाम से, डांग के नाम से, या फिर मगरा के नाम से। तो बताइएगा भाई मेरे प्यारे बच्चों, किस नाम से जाना जाता है प्रतापगढ़ का जो भाग है ये, ठीक है ना। तो मैंने ये पहले भी जैसे कि हमने देखा होगा कि माही जो नदी है, माही नदी का जो पूर्वी जो किनारा है, क्योंकि पूर्वी किनारा ही प्रतापगढ़ के साथ लगता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे पूर्वी किनारा है तो ध्यान रखना, माही जो नदी का जो प्रवाह जो क्षेत्र होता है उस पूरे क्षेत्र को बोला जाता है काठल। क्या बोला जाता है? काठल, ठीक है ना। और काठल ही पुराना नाम था, प्राचीन नाम था किसका? प्रतापगढ़ का। तो इसलिए ध्यान रखना माही क्षेत्र का नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो, और प्रतापगढ़ का तो वो किस नाम से जाना जाता है? काठल के नाम से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखना काठल हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कौन सा क्षेत्र वागड़ कहलाता है? वागड़ के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है? सीकर नागौर का क्षेत्र, जयपुर अलवर का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र, या पाली सिरोही का क्षेत्र। तो बताओ भाई, फटाफट बता दो कि वागड़ का जो क्षेत्र है, वागड़ क्षेत्र है वो कौन सा है? इनमें से कौन से जिले के क्षेत्रों को वागड़ के नाम से जाना जाता है? तो बताओ भाई। तो वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, ठीक है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है भाई, डूंगरपुर आएगा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो वागड़ के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर सी चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है बागड़। बांगड़ वो वागड़ था, ध्यान रखिएगा, और ये कौन सा है? बांगड़ है। तो बताओ भाई बांगड़ क्षेत्र है वो कौन सा कहलाता है? बांगड़ क्षेत्र। तो देखो अलवर भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र, डूंगरपुर बांसवाड़ा का, ये तो हमने पढ़ लिया क्योंकि ये तो वागड़ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वागड़ कहलाता है। तो दो तो हमारा आंसर नहीं होगा। ना जयपुर अलवर का क्षेत्र नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? नागौर, सीकर और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बांगड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपका, उदयपुर की तस्तरी नुमा आकृति की पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं? जो कुछ इस तरीके से ऐसे फैली हुई हैं, और ये चारों तरफ क्या है? पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये बीच वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? और ये पहाड़ियाँ जो ऐसे फैली हुई हैं कुछ इस तरीके से, तो वो उनकी जो आकृति जो बन रही है वो तस्तरीनुमा आकृति है। कैसी है? तस्तरीनुमा आकृति। और ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो ये किस नाम से जाने जाती हैं? तो फटाफट बता दो भाई, ये किस नाम से जानी जाती हैं? गिरवा के नाम से जानी जाती हैं। गिरवा के नाम से जानी जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है
राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे, क्विक रिवीजन की तरह आपको ये क्लास दी जाएगी। तो बताइए राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? सिंह द्वार तो बताइए अलवर को, भरतपुर को, धौलपुर को या जोधपुर को? फटाफट बताओ भाई। ठीक है, तो राजस्थान का जो सिंह द्वार है वो ध्यान रखना, वो अलवर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अलवर को बोला जाता है। जबकि प्रवेश द्वार जो है, पूर्वी प्रवेश द्वार है, वो किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, भरतपुर को कहा जाता है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, थार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? थार का प्रवेश द्वार तो फटाफट बताइएगा। थार का प्रवेश द्वार, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर को? बताओ किसको कहते हैं? तो थार का जो प्रवेश द्वार है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। थार में अगर आपको प्रवेश करना है तो जोधपुर से करोगे आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वहाँ से करोगे, लेकिन एक प्रकार से सबसे ज़्यादा जो है विकसित जो है वो ये जोधपुर ही है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो पर्यटक वगैरह जाते हैं यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इसको प्रवेश द्वार बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पर्यटकों के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार तो अभी मैंने बताया था कि जो आपका ध्यान रखना, राजस्थान का सिंह द्वार तो कौन सा है? अलवर है। राजस्थान का सिंह द्वार है वो कौन सा है? अलवर है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अब यहाँ पे पूछ लिया गया है भाई, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर करौली? तो फटाफट बताओ भाई, फटाफट बता दो भाई। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है भाई? वो कौन सा आपका? धौलपुर है। कौन सा है? पूर्वी प्रवेश द्वार कौन सा है? धौलपुर है, ठीक है ना, धौलपुर। ठीक है, पूर्वी प्रवेश द्वार की बात हो रही है यहाँ पे, पूर्वी प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है। राजस्थान का अगर बात आएगी तो भरतपुर आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है? फटाफट बता दो भाई। जोधपुर को, जैसलमेर को, बाड़मेर को या जालौर को? तो हम रेगिस्तान का जो गुलाब कहा जाता है वो किसे कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको ध्यान रखना, जैसलमेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपके जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। और हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये है, हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? मेदपाट, कोठी, बटनेर या फिर अछित्रपुर? तो फटाफट बताइएगा भाई क्या था। आपने देखा होगा कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जो है, सबसे नॉर्थ में जो बटनेर का किला है, कौन सा है? बटनेर का किला, ठीक है ना। तो वो उसी के नाम पर हनुमानगढ़ जो है उसी बटनेर का था, वही नाम दे दिया गया हनुमानगढ़ को, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमले बटनेर के किले के ऊपर हुए हैं। किसके ऊपर? बटनेर के किले के ऊपर हुए हैं। अब यहाँ पर राजस्थान में क्यों है? क्योंकि जब भी अगर कोई भी अगर विदेशी जो आक्रमणकारी आता था तो ये उसके रास्ते में राजस्थान का ये किला सर्वाधिक पड़ता था, तो इसलिए सबसे पहला हमला उनको यहीं पे करना होता था, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमला वाला गढ़ भी कौन सा मिलेगा आपको? बटनेर का गढ़, ठीक है, या बटनेर का किला बोलते हैं जिसको। तो हमारा आंसर बटनेर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई। 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? बताओ। डूंगरपुर को, उदयपुर को, बारा को या फिर बांसवाड़ा को? फटाफट बता दो। 100 द्वीपों का शहर, 100 द्वीपों का शहर की बात हो रही है, ठीक है ना, 100 द्वीपों की बात हो रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कानपुर किस नाम से विख्यात नगर है? राजस्थान का कानपुर, तो बताओ भाई, राजस्थान का कानपुर किस नाम से विख्यात है? नागपुर, झालावाड़, कोटा या जयपुर? देखो कानपुर राजस्थान का, नागपुर तो है नहीं, ये तो आपका हो जाएगा। तो कानपुर की बात हो रही है यहाँ पे, तो बताओ भाई फटाफट कौन सा है आपका? कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब, सांचौर को, गंगानगर को, भीनमाल को या सुमेरपुर को? फटाफट बता दो, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। तो राजस्थान का जो पंजाब है वो कौन सा कहलाता है आपका? सांचौर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? सांचौर कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कहता है कि वर्रा नगरी किसे कहते हैं? वर्रा नगरी, वर्रा नगरी किसे कहा जाता है? अजमेर को, बांसवाड़ा को, बारा को या उदयपुर को? तो हमारा आंसर क्या होगा? राजस्थान की जो वर्रा नगरी है वो कौन सी है? बारा है। कौन सा है? बारा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, राजस्थान का कौन सा स्थान खजुराहो के नाम से चर्चित नहीं है? नहीं है वाला पूछ लिया है भाई, ठीक है ना, खजुराहो के नाम से नहीं है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इसका मतलब 3 है वो खजुराहो के नाम से है और अलग अलग क्षेत्रों में स्थित होने के कारण ये बोला जाता है। तो देखो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। इसमें आंसर तो क्या हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपका किराड़ू है वो राजस्थान का, ध्यान रखना, क्या कहलाता है? राजस्थान का खजुराहो वो कहलाता है, कि राजस्थान का खजुराहो। ठीक है, ये कहाँ पर है? बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपका बंड जो देवरा है ये ध्यान रखना राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है। मिनी खजुराहो कहलाता है, ध्यान रखना। और ये कहाँ पर है? बारा में है। कहाँ पर है? बारा में। ठीक है, ये बारा में पड़ता है। और ये आपका जो रह गया है ये कौन सा? जगत। तो ये जगत जो है ये उदयपुर में है और ये मेवाड़ का कहलाता है। किसका कहलाता है? मेवाड़ का, मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। ठीक है, तीनों अलग अलग कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर इसमें नहीं पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये रहा, शोणितपुर किसे कहा जाता है? शोणितपुर किसे कहा जाता है? देखो शोणितपुर किसे कहा जाता है? फटाफट बताओ। विराटनगर को, बयाना को, गंगानगर को या सिवाना को? तो देखो बयाना को क्या बोला जाता है? भरतपुर में जो बयाना है उसको क्या बोला जाता है आपका? ध्यान रखना, बयाना को क्या बोला जाता है? शोणितपुर बोला जाता है। तो शोणितपुर की संज्ञा, शोणितपुर की संज्ञा जो है वो किसे दी गई है? बयाना को दी गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन है ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है भाई। क्या है? सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है ना, तो बताइएगा भाई, सुमेलित कीजिएगा। ये वर्तमान नाम है और ये प्राचीन नाम है, तो फटाफट बता दो भाई। बयाना किसे कहते हैं कि का वर्तमान में नाम, प्राचीन नाम क्या था? भीनमाल का क्या था? धौलपुर का क्या था? बैराठ का क्या था? और जैसलमेर का क्या था? तो फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो। तो देखो जैसलमेर को क्या बोलते थे? मांड। ठीक है, जैसलमेर को क्या बोलते थे? मांड बोलते थे। ठीक है ना, और बैराठ को क्या बोलते थे? विराटनगर। बैराठ को क्या बोलते थे? विराटनगर। ठीक है, और जो धौलपुर जो है, धौलपुर है उसको क्या बोलते थे? तो ध्यान रखना, उसको धौलपुर को कोठी बोलते थे। ठीक है, और भीनमाल को क्या बोलते थे? भीनमाल को ध्यान रखना श्रीमाल बोलते थे, और बयाना को श्रीपंथ बोलते थे। अब हमें यहाँ पर मिलान करना है इनका थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिएगा, मिलान करके देखेंगे तो इसमें देखिएगा यहाँ पे जैसलमेर को क्या बोलते थे? तो ध्यान रखना मांड, एक का दो, एक कै का दो होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिएगा कै का दो, ये रहा कै का दो। तो हमें कुछ ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले एक ही ऑप्शन में शुरुआत में दो है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, ये है हमारा क्वेश्चन, असंगत को छांटना है भाई। जांगल प्रदेश, बीकानेर, मारवाड़, जोधपुर, ब्रजनगर, हनुमानगढ़ या गोपालपाल, करौली? तो इनमें से कौन सा असंगत का मतलब गलत है? इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत। तो बताओ इसमें गलत कौन सा है आपका? गलत बताओ भाई, कौन सा है आपका? तो देखो जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते थे, मारवाड़ जोधपुर को कहते थे, ठीक है ना, गोपाल पाल किसको कहते हैं? ध्यान रखना करौली को। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रजनगर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना उसका आंसर क्या आएगा? हनुमानगढ़ की जगह झालावाड़ आएगा। क्या आएगा? झालावाड़ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। और हमारा अगला क्वेश्चन है,
किस जिले का पर्वतीय क्षेत्र आरबूद प्रदेश कहलाता है? किस का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आरबूद के नाम से कहलाता है? तो बताओ भाई फटाफट, उदयपुर का, सिरोही का, झालावाड़ का या बारा का? तो देखो आरबूद जो प्रदेश है वो सिरोही का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। आरबूद यानी आबू पर्वत वाला जो क्षेत्र है ना, वो वाला जो क्षेत्र है वो सिरोही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? टाटा नगर, ठीक है। किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? भीनमाल को, रैंड को, नगर को या ओझियाना को? बताओ फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दो किसको बोला जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर? तो देखो ये रैंड जो टॉक में है उसको बोला जाता है प्राचीन भारत का टाटा नगर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, लौह इस्पात के कारखाने वगैरह ये स्थापित किए गए थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन है भाई, कौन सा स्थान मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है? ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी हमारे पास आया था। तो मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? कोलायत बीकानेर, मसूरिया जोधपुर, पीपलूद बाड़मेर या जोहड़ गंगानगर? तो बताओ भाई किसे कहते हैं? तो देखो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पीपलूद बाड़मेर को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है, वर्षा होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये जो आपकी 56 की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है 56 पहाड़ियों की पीपलूद, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा असंगत वाला क्वेश्चन आ गया है फिर से मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ये असंगत की बात हो रही है, यानी कि गलत कौन सा है, गलत कौन सा है? घंटियों का शहर झालरापाटन, राजस्थान का पंजाब सांचौर, राजस्थान का शिमला माउंट आबू और जल महलों की नगरी उदयपुर? तो बताओ इनमें से कौन सा है आपका आंसर, क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो भाई, है ना, फटाफट बता दो कौन सा आपका आंसर होगा, इसमें गलत कौन सा है, गलत कौन सा है बता दो फटाफट। तो देखो घंटियों का जो शहर है वो झालरापाटन को कहते हैं भाई, सही है। राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं, ठीक है। राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। तो ध्यान रखना हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जल महलों की नगरी, ठीक है ना, जल महलों की नगरी वाला हो जाएगा, ये उदयपुर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए अगले अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चनों के ऊपर, कुछ इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, तो ये स्कूट में भी पूछे जा सकते हैं। चलिए ये अगर आपको ये क्वेश्चन का थोड़ा सा आपका एक प्रिपरेशन है ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा फ्रेश होता रहे, इसलिए ये सीरीज़ आपके लिए शुरू की गई है, ठीक है। चलो अभी आपका लेवल थोड़ा सा लो लेवल लेकर चल रहे हैं, और धीरे धीरे अगर हम जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, वीडियो अनेकों वीडियो आएंगी तो उसमें आपका लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, और जो भी नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा भाई, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आपको की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अगला सुमेलित करना है भाई, इसमें से सुमेलित करना है। तो नवाबों का शहर किसे कहते हैं, उद्यानों का शहर किसे कहते हैं, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, और टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? तो बताइए फटाफट, सुमेलित करना है इसमें। तो देखो अगर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें एक या दो का पता है, तो उसमें लगभग हमारे चांस 90% बन जाते हैं कि सही करने के, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, देखो नवाबों का शहर टोंक को कहते हैं, उद्यानों का शहर कोटा को कहते हैं, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहते हैं, और टेक्सटाइल सिटी को आप जानते हो भीलवाड़ा को कहते हैं। यानी कि कुछ नहीं करना आपको, आमने सामने ही वो करना है। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 का 1, 2 का 2, ठीक है, 3 का 3, 4 का 4। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर हम। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नाक्का किसे कहते हैं? राजस्थान का नाक्का किसे कहते हैं? फटाफट बता दो भाई। राजस्थान का नाका किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं भाई, राजस्थान का नाका अजमेर को कहते हैं। कुछ इजी ही क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए, आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, हजार हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? हजार हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो आपको किसे कहा जाता है? हजार हवेलियों का शहर बीकानेर को कहा जाता है, ठीक है ना। किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हजार खंभों का नगर किसे कहते हैं? हजार खंभों का नगर किसे कहते हैं?
तो वो किसे कहते हैं, रणकपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रणकपुर को कहते हैं। बहुत इजी जी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए फटाफट कर रहा हूँ, क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना। स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल के नाम से किसे जाना जाता है, स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल, ठीक है ना, तो वो किसे कहा जाता है, हल्दी घाटी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हल्दी घाटी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम, और हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की न्यायिक राजधानी क्या कहलाती है, न्यायिक यानी कि जुडिशरी कैपिटल कौन सी है, जुडिशरी कैपिटल कौन सी है, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर या जयपुर, बता दो भाई, फटाफट बता दो भाई, ठीक है ना। तो इसमें देखो हमारा जो आंसर जो है वो रहेगा आपका जोधपुर रहेगा। जोधपुर क्यों रहेगा, क्योंकि जो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है। तो ध्यान रखना राज्य की राजधानी में नहीं है, राज्य की राजधानी जयपुर में, तो ध्यान रखना जोधपुर जो हाई कोर्ट है राजस्थान का उसका खंडपीठ है, ठीक है ना, क्या है, खंडपीठ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, पंखों की नगरी के नाम से कौन सा जाना जाता है, पंखों की नगरी, ठीक है, तो पंखों की नगरी कौन सी है आपकी, जैसलमेर है। कौन सी है, जैसलमेर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम, और हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर माउंटेन और फाउंटेन का शहर है, माउंटेन और फाउंटेन का शहर कहलाता है, बताओ भाई, माउंटेन और फाउंटेन का शहर, उदयपुर, सिरोही, झालावाड़ या बारा। तो आपका जो माउंटेन और फाउंटेन का जो शहर है वो ध्यान रखना, वो आप सभी जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, उदयपुर है। कौन सा आपका, उदयपुर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं भाई, और अगला क्वेश्चन हमारा, धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था, धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था, तो बताओ भाई, धौलपुर का प्राचीन नाम क्या था, मेदपाट, कोठी, छोटी नगरी या मेवात, फटाफट बता दो भाई, धौलपुर का प्राचीन नाम। तो अभी हमने देखा था कि धौलपुर का नाम है, मिलान वाले क्वेश्चन में आया था, तो वो कौन सा है, कोठी है। कौन सा है, कोठी है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है, निम्नलिखित में से असंगत है यानी कि गलत कौन सा है वो देखना है भाई, ठीक है, गलत कौन सा है वो देखना है, तो बताइएगा कि गलत कौन सा है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, सिटी ऑफ एंड टूल्स जोधपुर, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर, तो बताओ भाई फटाफट असंगत कौन सा है। तो देखो राजस्थान का मैनचेस्टर बिल्कुल कहा जाता है भाई, टेक्सटाइल सिटी है तो इसलिए इसको भीलवाड़ा को कहा जाता है, ये हमारा सही है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है, ये भी सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर है, ये भी हमने देख लिया था। तो सिटी ऑफ हैंडलूम्स जो है वो जोधपुर नहीं है भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है किसे, आपका नागौर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नागौर को कहा जाता है। औजारों का शहर है, सिटी ऑफ हैंड टूल्स का मतलब क्या है, औजार, ठीक है ना, तो औजारों का शहर इसे कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, उद्यानों का शहर किसे कहा जाता है, अलवर, उदयपुर, जोधपुर या कोटा। बहुत ही क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, उद्यानों का शहर, ठीक है, तो उद्यानों का शहर कौन सा आपका, कोटा है। कौन सा है, कोटा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है, रामनगर, श्यामनगर, हनुमान नगर या वरजनगर, तो बताइए गंगानगर का प्राचीन नाम क्या है। तो गंगानगर का हमारा जो प्राचीन नाम रहा है वो ध्यान रखना, वो कौन सा रहा है, रामनगर रहा है, ठीक है। चलिएगा अगला जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, जालोर का प्राचीन नाम क्या है, जालोर का प्राचीन नाम पूछा गया है आपकी बार। तो जालोर का प्राचीन नाम क्या है भाई आपका, बता दो फटाफट बता दो। तो आपका क्या है, जाबालीपुर है, क्या है, जाबालीपुर है आपका प्राचीन नाम जालोर का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है भाई, वाइट सिटी के नाम से जाना जाने वाला शहर कौन सा है, वाइट सिटी के नाम से, ठीक है, बीकानेर, कोटा, जयपुर या उदयपुर। तो जयपुर को तो हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है वाइट सिटी के नाम से, तो वाइट सिटी के नाम से कौन सा है, उदयपुर है, ठीक है ना, क्या है, उदयपुर। चलिए अगला देखते हैं हम, कौन सा शहर राजस्थान की धातु नगरी कहलाता है, राजस्थान की धातु नगरी, हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर और भीलवाड़ा। तो बताइए इनमें से कौन सा है धातु नगरी, राजस्थान की धातु नगरी कौन सी है, नागौर, जिसे हमने पढ़ा था ना, हैंड टूल्स, हैंड हैंड टूल्स, ठीक है ना, हैंड टूल्स के नाम से, औजारों के नगर, तो वही है नागौर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सिरोही का प्राचीन नाम क्या है, सिरोही का प्राचीन नाम,
सिरोही का प्राचीन नाम बताओ भाई। तो सिरोही को प्राचीन समय में शिवपुरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। किसके नाम से जाना जाता था? शिवपुरी के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? बताओ भाई, फटाफट बताओ। तो इसमें भीनमाल, ओसिया, पुष्कर या फिर रणकपुर है, बताओ। तो देखो, ये राजस्थान का जो भुवनेश्वर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ध्यान रखना, ओसिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओसिया को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर देखोगे 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक के मध्य बने अनेक जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर बने थे, ठीक है ना। और महामारू शैली में बने थे ये मंदिर। ये भी ध्यान रखना, प्रतिहार कालीन जो हैं, यानी कि गुर्जर प्रतिहारों के समय के हैं ये, ठीक है ना। इसी कारण राजस्थान को क्या बोला जाता है? भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। आप क्यों कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि रणकपुर क्यों प्रसिद्ध है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में दोगे आप इसका जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर पीले पत्थरों का शहर कहलाता है? कौन सा शहर पीले पत्थरों का शहर कहलाता है? तो फटाफट बता दो भाई, कौन सा शहर, ठीक है, पीले पत्थरों का। तो पीले पत्थरों का शहर कौन सा कहलाता है आपका? जैसलमेर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? जैसलमेर कहलाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बताइएगा जोधपुर को के उपनाम बताइएगा, जो भी हो आप जानते हो वो उपनाम आप कमेंट में करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 40 का, झालरा पाटन का प्राचीन नाम क्या है? झालरा पाटन का प्राचीन नाम क्या है भाई? तो झालरा पाटन का प्राचीन नाम क्या है? ध्यान रखना, व्रजनगर। मैंने बताया था ना, झालावाड़ को, किसे? झालावाड़ में पड़ता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अभयारण्य बाघ भारतीय बाघों का घर है? कौन सा अभयारण्य भारतीय बाघों का घर है? तो बताओ, कुंभलगढ़ अभयारण्य, सरिस्का, मुकुंदरा या रणथंभौर? तो फटाफट बताइएगा कौन सा है। तो बाघों का घर, भारतीय बाघों का घर की बात हो रही है, तो वो कौन सा आ जाएगा? रणथंभौर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? श्री सवाई माधोपुर में जो है ना, सवाई माधोपुर में रणथंभौर, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से कौन जाना जाता है? मानगढ़, निमुचाना, निमड़ा या बिजोलिया? तो फटाफट बता दो भाई, राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? 17 नवंबर 1913 को, है ना, 17 नवंबर 1913 को जैसा जलियांवाला बाग में हुआ था वैसा ही यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा है? मानगढ़ बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? मानगढ़ बांसवाड़ा की पहाड़ी है ना, उसके ऊपर से जो अंग्रेज़ हैं उस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था अंग्रेज़ों ने, और अंधाधुंध गोलियाँ चला दी थी, ठीक है। तो अगर राउंड फिगर में यहाँ पे जो है लगभग 1500 बील शहीद हुए थे, इसलिए मानगढ़ को राजस्थान का जलियांवाला बाग, या हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है इसका। भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का अलोरा क्या कहलाता है? राजस्थान का अलोरा, तो राजस्थान का अलोरा कौन सा कहलाता है? बताओ भाई, फटाफट बता दो। तो राजस्थान में जो झालावाड़ में जो आपका कोलवी है वो राजस्थान का अलोरा कहलाता है, ठीक है ना, अलोरा। चलिए कोलवी को अलोरा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ किसे कहते हैं? आधुनिक विकास तीर्थ किसे कहते हैं राजस्थान का? तो बताइएगा, फटाफट बताइएगा। रावत बाटा को, पंचभद्रा को, सूरतगढ़ को या फिर ब्यावर को? तो राजस्थान का आधुनिक विकास जो तीर्थ है वो सूरतगढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं भाई? सूरतगढ़ को कहा जाता है, ठीक है, सूरतगढ़ को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम, और हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का, ठीक है ना, राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा? तो फटाफट बताओ भाई, किसे कहते हैं राजस्थान का स्कॉटलैंड, किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का स्कॉटलैंड जो कहा जाता है वो भरतपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भरतपुर को। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम, और क्वेश्चन है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? पूर्वी राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर, दौसा या फिर अलवर को? तो ये किसे कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर
ये अलवर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इसमें। और ये हमारा क्वेश्चन है अगला, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय, तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है, क्योंकि ध्यान रखना ये बीच में अवस्थित है, राजस्थान के मध्य में स्थित है। ध्यान रखना, एक प्रकार से ये त्रिभुजाकार भी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ऊन का घर कहलाता है। ऊन का घर किसे कहते हैं राजस्थान में? तो ऊन का घर जो है वो ध्यान रखना, वो किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन हमारा, भक्ति और शक्ति की नगरी के नाम से जाना जाता है। भक्ति और शक्ति के नाम से जाना जाने वाला नगर कौन सा है? तो भक्ति और शक्ति के नाम से जाना जाने वाला नगर है आपका, वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। ठीक है ना। और चित्तौड़गढ़ को ध्यान रखना मीरा की कर्मस्थली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीरा की कर्मस्थली। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये ना शक्तिशाली मेवाड़ रियासत की राजधानी होने के कारण, शक्तिशाली था ना मेवाड़ रियासत, तो ये शक्तिशाली उसकी राजधानी होने के कारण इसलिए इसको भक्ति और शक्ति की नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 का है, राजस्थान का कौन सा शहर सन सिटी ऑफ राजस्थान है, सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सूर्य नगरी के नाम से जाने वाला जो है वो कौन सा आपका? जोधपुर है। कौन सा है? जोधपुर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, तीर्थों के मामा के नाम से कौन सा जाना जाता है? तीर्थों के मामा, गलताजी, मार्तकुंडिया, बणेश्वर या पुष्कर? तो बताइए तीर्थों का मामा के नाम से कौन जाना जाता है? आपका अजमेर में स्थित पुष्कर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 52 है हमारा, वो देखिएगा कि राजस्थान का कौन सा शहर भारत का पेरिस कहलाता है? भारत का पेरिस के नाम से कौन सा शहर है राजस्थान का? तो वो ध्यान रखना, भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शोणितपुर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? शोणित जो है क्वेश्चन है एक बार फिर से रिपीट हो चुका है भाई, तो बताओ कौन सा है आपका? तो ध्यान रखना वो कौन सा है? शोणितपुर बयाना है। कौन सा है? बयाना। ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम, और ये है, राप्ती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। राप्ती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो बताओ भाई फटाफट, वो आपका कौन सा है? राप्ती घाटी के नाम से वो आपका कौन सा जिला है? बीकानेर जिले को राप्ती घाटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, अबरक की मंडी किसे कहते हैं? अबरक सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? राजस्थान में। अगर ऐसा पूछा जाए तो वो कौन सा कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा में होता है। कहाँ पे होता है? भीलवाड़ा में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, अबरक की मंडी भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 56 है, वो देखिएगा, राजस्थान का औजारों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था अभी, यानी कि सिटी ऑफ हैंड टूल्स। ठीक है ना, सिटी ऑफ हैंड टूल्स के नाम से, तो वो कौन सा है? नागौर। आपका कौन सा है? नागौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कोंकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? गलता, पुष्कर, मार्तंडिया या कोलायत? तो बताओ भाई कोंकण तीर्थ के नाम से कौन सा आपका? पुष्कर है। कौन सा है? पुष्कर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया है? उत्तमाद्री, विंध्याचल, बिजोमाल्या या बरड़? तो फटाफट बताओ भाई क्या कहा जाता है इसको? उत्तमाद्री कहा जाता है। बिजोलिया के शिलालेख में उल्लेख है कि बिजोलिया के जो आसपास का क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया है? बिजोलिया शिलालेख में उत्तमाद्री कहा गया है। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 का है, वो देखिएगा, खवाजा की नगरी किसे कहा जाता है? तो देखो ये तो आप सभी जानते हैं खवाजा की जो नगरी है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। ये कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है, अजमेर को खवाजा की नगरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 60 है भाई, ये देखो आपका क्या है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आ गया ना आपके पास क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? वो ध्यान रखना भरतपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भरतपुर को। जबकि पूर्वी राजस्थान का पूर्वी जो द्वार है वो किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? वो धौलपुर को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्थान राजपुताने की कुंजी कहलाता है? राजपुताने की कुंजी के नाम से कौन सा जाना जाता है? अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? अजमेर को कहा जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 62 है, मेवात प्रदेश में शामिल है। मेवात प्रदेश में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं? अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ध्यान रखना अलवर और भरतपुर, अलवर और आपका भरतपुर जो है वो मेवात ज़िले में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मेवात ज़िले में क्षेत्र में शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना मेवात हरियाणा में भी फैला हुआ है मेवात के नाम से। ठीक है, वो यूपी में भी फैला हुआ है और राजस्थान में भी है, 3 राज्यों में है मेवात क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्थान राजस्थान का खजुराहो का कहलाता है? राजस्थान का खजुराहो की बात हो रही है भाई। राजस्थान का खजुराहो के नाम से जाना जाने वाला कौन सा है? ठीक है, तो वो देखो कौन सा है राजस्थान का खजुराहो? किराड़ू को कहते हैं। किसे कहते हैं? किराड़ू। मिनी बंडदेवरा, मेवाड़ का जगतपुर, है ना, मेवाड़ का जगतपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का नंदन कानन के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान का नंदन कानन के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा? सिलीशेड। कौन सा है? सिलीशेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, और क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है भाई? राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? उमेद भवन, अल्बर्ट हॉल, जसवंत थड़ा या अबला मिनी का महल। तो राजस्थान का जो ताजमहल है वो किसे कहते हैं? फटाफट बताओ। जो जोधपुर में स्थित है, जसवंत का जो थड़ा है उसको कहते हैं राजस्थान का ताजमहल। ठीक है, इस क्लास में हम केवल 70 क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ताकि ये आपका पूरा रिवीजन 70 क्वेश्चनों में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? तो वो शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है भाई, वो वीडियो को ध्यान रखना, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का है, जमवा रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? जमवा रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो ध्यान रखना वो क्या है? मानस है। क्या है? मानस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर फिर हम बढ़ते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है या नाम से प्रसिद्ध है? तो बताइए वो आपका आंसर क्या आ जाएगा? अगर आप देखोगे तो चित्तौड़गढ़ जो किला है उसमें विजय जो स्तंभ है उसको बोला जाता है, विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। ठीक है ना, साइक्लोपीडिया बोला जाता है, साइक्लोपीडिया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ प्रदेश में शामिल है। ढूंढाड़ प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र शामिल है भाई? ढूंढाड़ प्रदेश में तो बताइएगा कौन कौन से हैं? तो इसमें ढूंढाड़ प्रदेश में जयपुर और दौसा वाला जो क्षेत्र है वो शामिल हो जाता है ना। ढूंढ नदी जयपुर में, और इसमें क्या बहती है? ढूंढ नदी। कौन सी? ढूंढ नदी। तो इसलिए जयपुर और दौसा दोनों में बहती है, तो इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, ढूंढाड़। ठीक है ना, इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़। ढूंढ नदी प्रवाहित होने के कारण। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? बूंदी जिले का पश्चिमी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जब फटाफट बता दीजिएगा। तो देखो वो किस नाम से जाना जाता है? बरड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बरड़ के नाम से जाना जाता है बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला क्षेत्र। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में है यही, आज के इतने ही क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और जो ये जो है आप सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कैसी लगी आपकी ये वीडियो तो आप बताना, कमेंट में करके ज़रूर बताना, ताकि और भी वीडियो आपके लिए बनाई जा सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।